नमस्कार। न्यूज़ 09 जिला किन्नौर से मैं बीरबल नेगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 09। आज न्यूज़ 09 की टीम जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर के प्रमुख पर्यटन स्थल सांगला में अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंची है। अभी हाल ही में सोमवार देर रात लद्दाख के जो गलवान घाटी में सोमवार को जो रात को हमारे जो भारतीय सेना जो आधा दर्जन से अधिक जो खूनी संघर्ष में जो शहीद हुए हैं और वो जो असहनीय जो हमारे साथ जो बर्बरता से जो असहनीय जो हरकत हुआ है उसके नापाक इरादों को लेकर हमारा देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात को लेकर हम आज बात कर रहे हैं प्रमुख पर्यटन सांगला के स्थानीय निवासी आयल नेगी जी से। हम ये इससे पूर्व 1998 में अपनी जो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देकर रिटायर्ड हुए, सेवानिवृत्त जरूर हुए, लेकिन हम इस देश की सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित है हम इनसे बातचीत करेंगे। प्लीज आप बताएंगे नेगी जी, आप किस तरह चिंतित है हमारे देश में जो नापाक इरादे हो रहे हैं, जो सीमा के साथ छेड़खानी हो रही है, खूनी संघर्ष हो रहा है, क्या कहना आपका? धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मेरा नाम ईश्वरलाल नेगी, मैं कोर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी कोर्प्स ऑफ सिग्नल्स में 26 साल अपनी सेवा दे करके सन 1998 में जेसीओ रैंक से रिटायर हो चुका हूँ। बड़ी खेद की बात है, रिटायरमेंट के बाद भी मैंने अपने इलाके में सामाजिक सेवा प्रदान किया है। हाल में मैं प्रिंसिपल शिवालिक पब्लिक स्कूल सांगला में हूँ और लगभग 1998 से लेकर 2020 तक लगभग 22 साल मैंने यहाँ सेवा दिया है बच्चों का, और यहाँ पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने तरफ से बच्चों को दिया है। ये मेरा एक योगदान रहेगा। रही बात राष्ट्र की बात है, हिंदुस्तान संसार का एक बहुत ही माना हुआ हमारा राष्ट्र है। हिंदुस्तान की नीति है शांति अमन करना। हिंदुस्तान कभी ये नहीं चाहता है कि किसी से किसी किस्म का, हमारे खासकर पड़ोसी देशों के साथ किसी किस्म का भी जो है उनके साथ संघर्ष नहीं करना है, शांति अमन करना है हम लोग को। मगर अभी में जो लद्दाख के गलवान घाटी में सोमवार देर रात भारतीय सेना के एक अधिकारी और दर्जनों सिपाहियों का हलाल हुआ है। देखिए, खून खोलता है। हम यहाँ बैठे हैं, हम सेवानिवृत्त है, आई एम एट द एज ऑफ 70 नाउ, मगर मेरा जो दिल है, माई हार्ट एज ए डोर हेमलॉक आई हैव ड्रंक, मुझे एक नशा चढ़ा हुआ। आज मैं अपने राष्ट्र के सर्वोच्च नेताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर राष्ट्र को हमारी जरूरत पड़े तो हम हर अपने तहे दिल से, गलवान घाटी तो क्या है, हिंदुस्तान के हर बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो एलओसी हो, चाहे वो एलएसी हो, चाहे वो एरिया पाकिस्तान का हो, चाहे वो एरिया चाइना का हो, वहां जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर हमें यह मौका मिलेगा, हमें जो है आज हम जो राष्ट्र छोटा सा कुछ साल राष्ट्र सेवा देख करके जो हम आए हुए हैं यहाँ पर, और हमारी जो सरकार है हमें जो पेंशन दे रही है उसके लायक अगर हमें सेवा दिया जाए, हमारा सौभाग्य हुआ। हम अपना खून बहाने के लिए, हमारा खून जल रहा है। देखिए, एलओसी के ऊपर 5 किलोमीटर तक डिस्टेंस है वहाँ अप्रोक्सीमेट, क्योंकि मेरा काफी एक्सपीरियंस है, मेरा सर्विस टोटल फील्ड का है। मैं ये क्या कहते हैं, श्रीलंका में मैंने सर्विस किया है, गल्फ वार में मैंने सर्विस किया है, लेकिन मैं सिग्नल सेंटर में सर्विस किया है। मैं ये नहीं कहता कि मैं लड़ाई में राइफल लेकर गया हूँ, नहीं, मैं कम्युनिकेशन ब्रांच में था, मेरा टेस्ट साइफर था, क्वाइट कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हमारे अंडर रहता है। तो ये सारी चीजें इंडियन आर्मी में कंट्रोल करते हुए आज यहाँ आए हुए हैं, लेकिन हथियार चलाने में के हम बिल्कुल आगे हैं। अगर जो भी सेवा राष्ट्र हमारे से मांगे, हम उसके लिए पीछे नहीं आए। देखिए, 5 किलोमीटर का वहां पर डिस्टेंस है, नो मैन लैंड टाइप का, वहां पर
ना हिंदुस्तान का अधिकार है ना चाइना का अधिकार है। क्यों आए वो लोग, क्यों इंटरफियर किया, क्यों हमारे वहां पर जवानों का, अधिकारियों का इतना खून हलाल किया, खून को रंगा, वहां पर होली खेला, खून क्या होली खेला इसने। हम नहीं चाहते हिंदू भाई चीनी चीनी करके हमें धोखा देना, ये हमें पसंद नहीं है। हम बिल्कुल राष्ट्र से पुणे में पूरा अपने वैली के, संगला वैली, हिमाचल प्रदेश का जिला किन्नौर का संगला वैली के तमाम जितने भी सेवानिवृत्त सैनिक है हम लोग, किन्नौर जिले के कंप्लीट सबकी तरफ से मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं, हम लोग बिल्कुल रेडी है अपने जान सेक्रीफाइस करने के लिए। राष्ट्र हमें बुलाए, 24 घंटे के अंदर हम जो है, आप जहां भी बुलाए हम वहां पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये नहीं है हम किसी किस्म का आपसे शेयर लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने राष्ट्र के लिए जो है सेवा देने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। आज हमारा खून खुल रहा है, मेरा दिल कर रहा है मुझे वहां भेजा जाए ताकि मैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकूं, उनका बदला ले सकूं। बताया जाता है कि भाई किन्नौर जिले के अंदर हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स है, जैसे चीन के साथ लगता, तिब्बत सीमा के साथ लगता एरियाज है, जैसे बताया जा रहा है खाप शिपकिला, समदू, कोरिक, कुनोचारंग, नेसांग, डुगलिंग ऋषि और आपका ये एरियाज है। इन एरियाज में अभी क्या परिस्थिति, क्या हालात है? देखिए, एज पर न्यूज, हम फिजिकल वहां गए तो नहीं है अभी, लेकिन कल शाम के न्यूज से हाई अलर्ट हुआ है। लाहौल स्पीति, जिला लाहौल स्पीति और जिला किन्नौर का जितना भी बॉर्डर एरिया है, स्पेशली जो शिपकिला है, वहां मैंने सर्विस किया है, उन इलाकों में मैंने नौकरी किया है। हम लोग बिल्कुल डाउन में और बिल्कुल टॉप में, डजंट मैटर। अब ये हमारे पास कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो हाई लेवल का है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो है वो अभी काफी हम लोग उस एरिया में पीछे है। मैं भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस इलाके में भी हमारे जो 36 सेक्टर, जो ये क्या नाम, पहले शुगर सेक्टर के नाम से जाना जाता है, उस एरिया में जो रोड्स हैं उनको डिफेंस के लिए चाइना बॉर्डर तक जो है मेटलाइज करके प्रॉपर वहां तक हमें पहुंचाना चाहिए। इंडियन आर्मी के लिए हर सप्लाई वहां तक पहुंचाने में तभी तो हम वहां पे फेस कर सकते हैं। दूसरी बात ऐसा है, वहां का जो एलओसी है, पहले क्या था, एक तिब्बत से हमारा लिंकअप था, तिब्बत के साथ हमारा बहुत ही अच्छा 10th सेंचुरी मतलब 10वीं शताब्दी के आसपास हमारा जो व्यापार है उनके साथ ट्रेड हमारा चलता था। मगर अभी 1962 में जो पंगा हुआ है चाइना के साथ, उन्होंने जो हमें धोखा दिया है 1962 में, मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूं, हमारे किन्नौर जिला किन्नौर के देवी देवताओं की शक्ति बड़ी भारी है। 20 नवंबर 1962 में हमें ऑर्डर मिला था, हम छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे, उससे हमें यहाँ पर संगला में ऑर्डर, हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे जो फादर वगैरह थे, हमारे जो ग्रैंडफादर वगैरह थे, उनको ये हुक्म दिया था कि पूरे के पूरे एनिमल्स को इकट्ठा करके पोर्टरिंग के लिए, शिपकिला के लिए कूच करने का आदेश दिया गया। उसी के संदर्भ में हमारे किन्नौर के सारे देवताओं को उसी रात को यानी 20 नवंबर शाम को सारे देवताओं से प्रार्थना किया गया कि हमें लड़ाई में भेजा जा रहा है, हमें रक्षा करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं उस दिन ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीजन व्हाट एवर आई एम स्टेटिंग बिफोर यू, इतना इंपॉर्टेंट लीजन है। उस समय क्या हुआ कि उस समय रात को 1 बजे स्नोफॉल स्टार्ट हुआ एंड सुबह लगभग 5 बजे तक 5 फीट बर्फ पड़ा। देखिए, हिंदुस्तान में 5 खंड है, नेपाल खंड है, केदार खंड है, कुमांचू खंड है, उसके बाद जलंधर खंड और कश्मीर खंड है। कश्मीर खंड में हम आते हैं हिमाचल और ये क्या नाम आपका ये कश्मीर। तो इन 5 खंडों में से हमारे देवी देवताओं के शक्ति से 4 खंड को जो है ना पूरा सील किया। और इधर से किसी किस्म का हम मानते हैं कि ईस्टर्न सेक्टर में काफी नुकसान हुआ है हमारा, क्योंकि वहां पर हमारे पास उसमें इतना मतलब डिफेंस तैयार नहीं थी और इतना मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था उस समय, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एक फॉर्मेशन तैयार हो रहा था। इन बिटवीन 1962 में उन्होंने इस किस्म का चाइना ने हमारे साथ गद्दारी किया है। मैं ये चाहता हूं कि अगर अब 2020 में अगर चाइना हमारे से अगर टक्कर लेना चाहा, बेशक हमारे पास आर्म्स ऑपरेशन इंडिया मतलब आर्मी उनसे कम है, मानते हैं, टेक्नोलॉजी हमारा पीछे नहीं है, साइंटिस्ट हमारा पीछे नहीं है,
जवान हमारा पीछे ने, हम लहू लुहान बहाएंगे, हमारे सैनिक आगे हैं, हम मानते हैं, हम सेवानिवृत्त है, राष्ट्र हमें राइफल देगी, राष्ट्र हमें बॉर्डर टॉप पर लड़ाई के लिए नहीं भेजेगी, मगर हम इतना इंश्योर करते हैं अगर हमें कॉल किया जाए हम रियर संभालेंगे, पूरे स्टोरेज संभालेंगे, जितना भी हमारे ऊपर लोड दिया जाएगा हम सब इंडियन आर्मी को फ्री करके एडवांस भेज देंगे। इतना योगदान हम दे सकते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बताया जाता है जी जो LAC पर जो भारत और चीन दोनों देशों के बीच तनाव दूर करने के लिए दिन में बातचीत हुई थी, जो LAC पे जी, और दिन में बातचीत हुई थी। और ये भी बताया जाता है 1967 के बाद कभी LAC पर दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की कोई तनाव, गोलीबारी या फिर राइफलों से या फिर अन्य राड़ों से लड़ाई नहीं हुआ था। ये सारी हरकतें चाइना के नापाक इरादों की तरफ से हुआ है। क्या कहना है? बिल्कुल जी, इसका आपका बिल्कुल मैं इन बातों से सहमत हूँ। इन्होंने एक्चुअली क्या होता है, जब दो देश के बीच में अगर किसी किस्म का वारदात हो जाती है, चाहे वो LOC हो या LAC हो, उसके ऊपर जब वारदात हो जाता है तो सबसे पहले सेना क्या करती है, सेना इंडिपेंडेंट फाइट नहीं कर सकती है, सेना को चाहिए सरकार का आदेश, सरकार के आदेश के ऊपर। अब सरकार क्या करती है यह डिपेंड करता है हाई कमांड पर। हाई कमांड आपस में किस तरह से संबंध बनाते हैं। हाई कमांड का मतलब एक कंट्री तो दूसरी कंट्री के बीच में उनका संबंध कैसा है, क्या उनका वार्म है या पीस है, वहां पर उसके ऊपर डिपेंड करता है। वहां पर चाहे आपका ये मैं 44 पोस्ट पे सर्विस किया हूं, मैं लाल, टाइगर, कैमल, जो कि नाला, CP सारे पोस्टों में मैंने सर्विस किया है। कोस्टल सिग्नल में रहते हुए कम्युनिकेशन हमने वहां से प्रोवाइड किया है अपने अधिकारियों के अधीन रहते हुए। मगर हमने वहां पर ये फील किया है, अगर जब भी इस किस्म का वारदात होता है, एक बार मैं इंटरनेशनल ये क्या कहते हैं ये फ्लैग मीटिंग में मैंने भी भाग लिया है वहां पर 77 में, और 1977 में चाइना के पाकिस्तान के साथ हुआ था नाला पोस्ट के पास। तो वहां पर CP पोस्ट है, तो मुझे भी एज कम्युनिकेशन पर्पज के लिए मुझे भी वहां पर साथ ले गए थे। वहां मैंने देखा था इवन हमारा जो है रैंक अप करके जाते हैं वहां पर। तो इस तरह से आपस में इंडियन आर्मी के अधिकारी आपस में समझौता करके फिर उसका जो मिशन है ना, वो जो है आपका स्ट्रिप करके आर्मी हेडक्वार्टर को भेजा जाता है। इस किस्म का वादा था। यह मैं आपका जो आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा है, ये सारा डिपेंड करता है भाई साहब। 1967 आपने बताया, उसके बाद किसी किस्म का देखिए अभी जो भी है मैं मानता हूं फायर नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा ओके, गुत्थम गुथाई होता है, चलो ठीक है, वो दैट्स द माइनर से धक्का मुक्की वो माइनर, लेकिन रॉड लेकर के ठीक आयरन रॉड लेकर के मारना, अरे कमाल की बात है, क्या गजब की बात है। क्या प्रिपेयर करके बोला, किस मुद्दे, क्या वो हाई कमांड का आदेश था कि क्या वहां पे जो कंट्रोल कर रहा था ऑफिसर कमांडिंग या कोई भी उनके ब्रिगेड लेवल का या कोर या कमांड लेवल के है, क्या उनका आदेश था चाइना के उनके ऑफिसरों का था या हाई कमांड का उनका आदेश था? इस तरह का तनाव हमारे तरफ से किसी किस्म का तनाव नहीं है। सबसे पहला मूवमेंट चाइना ने किया, वहां पर इंटरफियर चाइना ने किया। 5 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेट वहां पर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के अंदर चाइनीज आर्मी का जो एक्टिविटीज है, उन्होंने वहां टेंटेज लगाना है ना, ट्रांसपोर्टेशन करा देना, फिर एक्सरसाइज फॉर्म अप कर लेना, इस तरह का बहाना करके वो इंटरफेयर करना चाहे। तो जब देखिए क्या होता है, एक पड़ोसी होता है, उसके पीछे दीवार है हमारा, उस दीवार के अंदर सपोज करो एक पड़ोसी इंटरफेयर करके मेरे इलाके में आकर वो बैठ जाता है और उसको मैं भाई साहब आप ऐसा मत करो करके, और मुझे वो लाठी मार कर हलाल करेगा, क्या मेरा बेटा उसके लिए सहमत होगा? नेवर, हम कभी इस चीज को सहन नहीं करेंगे। ये सारा का सारा अभी प्रेजेंट में एज कॉमनली जो न्यूज एजेंसी के माध्यम से हमें जो समाचार टीवी चैनलों में हम तो देखते हैं, जो भी मिल रहा है, इससे मतलब ये पता चलता है कि सबसे पहले इंटरफियर चाइना आर्मी ने किया है, इंडियन आर्मी ने नहीं किया। नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। नापाक इरादे हैं इनके, और जवाब देना हम बिल्कुल पीछे नहीं है। अगर नाजायज पड़ोसी अगर हमारे ऊपर करता है तो परिवार कभी नहीं छोड़ेगा। हम राष्ट्र हमारा माँ है, हिंदुस्तान भारत हमारी माँ है। इस जन्नी के ऊपर अगर किसी ने में एक कदम हमारे इलाके के ऊपर अगर लेना चाहे, तो मैं एज एक्स सर्विसमैन ऑफ इंडियन आर्मी मैं इस चीज को कभी कबूल नहीं हुआ।
इसका जवाब ठोस हम देना चाहते हैं। हम बिल्कुल कसे रहेंगे। भारत सरकार से पुनः मैं आग्रह करता हूं, हमारी जरूरत हो, हम बेशक हमारी उम्र इतना हो चुका है, लेकिन हमारा जो दिल है, हमारा जो एक विश्वास है, वो बुरा नहीं हुआ है। हम बिल्कुल अभी भी तैयार है, आप हमें बुलाइए, हम बिल्कुल तैयार है। अगर राष्ट्र चाहता है कि उसके साथ बदला लेना है तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हैं। नमस्कार, न्यूज़ धन्यवाद। किन्नौर से मैं बीरबल नेगी, कैमरामैन किशोरी नेगी के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।